हाय फ्रेंड्स, आप सभी को सिविल प्रिपरेशन पर स्वागत है। दोस्तों, पहले मैं इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दे पाऊँ। आज लेबलिंग के अंतर्गत देखेंगे टाइप ऑफ लेबलिंग। इससे पहले इंट्रोडक्शन में जो भी था वो बता दिए थे। आज देखेंगे टाइप ऑफ लेबलिंग। टाइप ऑफ लेबलिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट लेबलिंग और एक होते हैं इनडायरेक्ट लेबलिंग। डायरेक्ट लेबलिंग में 5 टाइप का होता है और इनडायरेक्ट में 3 टाइप का। देखते हैं डायरेक्ट लेबलिंग में सिंपल लेबलिंग होते हैं, उसके बाद डिफरेंशियल लेबलिंग होते हैं, फ्लाई लेबलिंग होते हैं, प्रोफाइल लेबलिंग होते हैं और रेसिप्रोकल लेबलिंग होते हैं। ये सब लेबलिंग को प्रत्येक को एक अलग से देखेंगे जो कि फुल डिटेल में होगा दोस्तों। वहाँ एक्सप्लेन करेंगे ये सिंपल लेबलिंग क्या होता है, इसे क्यों यूज करते हैं, ये सब पूरा जितना भी टॉपिक है सभी को देखेंगे। इनडायरेक्ट लेबलिंग में ट्रिगोनोमेट्री लेबलिंग, स्टेडिया लेबलिंग और बैरोमेट्रिक लेबलिंग एंड हाइपोसोमेट्रिक लेबलिंग होता है दोस्तों। अब देखते हैं कि सिंपल लेबलिंग क्या होता है। सिंपल लेबलिंग में दोस्तों, सिंपल लेबलिंग मोस्ट यूज फॉर प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। इसी तरह दूसरा पॉइंट कहता है ऑल स्टाफ रीडिंग आर रिलेटेड टू सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। कहने का मतलब ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है पूरे फील्ड में, सभी स्टाफ रीडिंग से ये रिलेट करता है, सिंगल ही। तो इसलिए कहा जाता है ऑल स्टाफ रीडिंग आर रिलेटेड टू सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब यहाँ से ये देखते हैं दोस्तों कि इस पर अगर सवाल दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। पहले तो ये देखते हैं कांस्टेंट लेवल। कांस्टेंट लेवल किसको कहते हैं? जब इंस्ट्रूमेंट से जो लाइन पास होता है उसे जो है हम कांस्टेंट लेवल कहेंगे। जैसे कि ये कांस्टेंट लेवल हो गया। तो हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि कांस्टेंट लेवल क्या होता है। कांस्टेंट लेवल एलिवेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइड का लाइन का एलिवेशन होता है। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो गिवन आरएल, जो आरएल मेरा दिया हुआ रहेगा, प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन दिस पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर दिया हुआ रहे वो कांस्टेंट लेवल होगा। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए आरएल हमको फर्स्ट पॉइंट पर दिया हुआ, मान के चलिए 120, लेट मान लेते हैं 120 मीटर दिया हुआ है, तो 120.06 कहने का मतलब 120.60 हो जाएगा इसका कांस्टेंट लेवल। अगर यहाँ दिया हुआ रहे बी पर या सी पर किसी पर, तो हम क्या करेंगे 120 में उस स्टाफ रीडिंग को जोड़ देंगे। क्या यहाँ कहता है गिवन आरएल प्लस स्टाफ रीडिंग ऑन दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट का स्टाफ रीडिंग ऐड कर देंगे तो हमें कांस्टेंट लेवल मिल जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट का पूछेगा तो उसमें से ये जो कांस्टेंट लेवल होगा उसमें से जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा लाइन का स्टाफ रीडिंग का वो घटा देंगे, तो मुझे एग्जैक्टली उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसी को हम क्वेश्चन बना लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसको क्वेश्चन बना ले, इसको मिटाए दोस्तों, मिटाते हैं। इफ RL of first point is 120 मीटर, then find RL of BM and
लास्ट पॉइंट। यहाँ दोस्तों थर्ड दे देते हैं क्योंकि यहाँ RL और BM पूछा है, यानी फर्स्ट का पूछा ही है, तो यहाँ थर्ड कर देते हैं। कोई भी पॉइंट लेके बना सकते हैं दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन आप सभी देखेंगे कि क्या बोले थे, पहले कांस्टेंट लेवल निकालना है। कैसे निकालना है, तो जो दिया हुआ है गिवन RL प्लस जिस पॉइंट का हमको रीडिंग दिया हुआ रहेगा वो पॉइंट जोड़ देंगे तो कांस्टेंट लेवल निकल जाएगा। अगर हम कांस्टेंट लेवल निकालते हैं, कांस्टेंट लेवल, तो दोस्तों गिवन RL हमको 120 दे दिया है, 120 मीटर, प्लस थर्ड पॉइंट रीडिंग को हमको देखना है ABC, थर्ड पॉइंट रेटिंग 0.7 है। अगर इसको ऐड कर देते हैं तो 120.70 मीटर हो जाता है। ये मुझे क्या मिल गया, कांस्टेंट लेवल मिल गया। अब कांस्टेंट लेवल मिल गया, हमको पूछता है RL और BM एंड लास्ट पॉइंट का भी पूछ रहा है और RL ऑफ BM पूछ रहा है। तो RL ऑफ BM होता है दोस्तों बेंचमार्क। तो मेरा जो कांस्टेंट लेवल है 120.70, उसमें से घटा देंगे पहला वाला रीडिंग, तो RL ऑफ BM हमको बेंचमार्क मिल जाएगा दोस्तों। बेंचमार्क पूछ रहा है तो घटाएंगे 0.6, तो मेरा आंसर आ जाएगा 120.10 मीटर। इस तरह से RL ऑफ BM निकल गया। अब हमको सेकेंड में पूछ रहा है कि लास्ट पॉइंट बताइए क्या होगा। लास्ट पॉइंट कांस्टेंट लेवल में ही, कांस्टेंट लेवल जो मेरा दिया हुआ है उसमें ही जो पॉइंट का पूछा है उसका रीडिंग घटा देंगे, तो वो पॉइंट का आंसर हमको मिल जाएगा। 1.0 घटा देंगे तो दोस्तों 119.50 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें सिंपल लेवलिंग क्या होता है और इसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में दोस्तों दो टाइप का होता है। एक तो होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, और होता है इसमें राइज एंड फॉल मेथड। तो पहले हम देख लेते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को, उसके बाद देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड को दोस्तों। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या कहता है उसको देखते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ साइड। जो भी साइड का एलिवेशन होगा वो इंस्ट्रूमेंट का हाइट होगा, उसी को कहते हैं RL पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ से हम समझते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है और ये सेकेंड है। यहाँ से अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालें, अगर इसका हाइट निकालें तो दोस्तों जो मेरा RL दिया हुआ रहेगा उस RL में पहला रीडिंग, कहने का मतलब BS को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा मेरा कितना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब न्यू RL निकालेंगे, कहने का मतलब यहाँ जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, तो न्यू RL निकालने के लिए पहले हमको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। अगर ई पॉइंट हमको पता चल जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फिर यहाँ तक जोड़ देंगे। ई अगर पॉइंट हमको पता चल जाएगा, बी वाला पॉइंट, अब बी में ये जो इतना यहाँ से दिख रहा है, लाइन ऑफ साइड हो रहा है,
इसको जोड़ देंगे तो यहाँ ई वाला पॉइंट निकल जाएगा। जब ई वाला पॉइंट निकल जाएगा तो हमको वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इसी तरह आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो RL ऑफ न्यू पॉइंट, जैसे कि ए पॉइंट पर हमको करना है तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर देंगे, उसमें से ये बीच में अगर IS है तो IS को घटा देंगे, नहीं तो IS नहीं रहेगा तो FS को घटाएंगे। कहने का मतलब ये है RL ऑफ न्यू पॉइंट जो हम निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो लाइन ऑफ साइड का एलिवेशन दिया हुआ रहेगा उसको घटाना पड़ेगा। बीच में IS भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और FS तो 100% होगा ही होगा। तो यहाँ से आप समझे कि डिफरेंशियल लेवलिंग में जो है दो टाइप का होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। पहले इसका न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे राइज एंड फॉल मेथड पर। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, कि क्वेश्चन सिंपल ले लिए हैं, प्रत्येक चैप्टर का अलग से एक एक करके वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रत्येक चैप्टर का न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों। तो पहले एक एक जो बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं थ्योरी, उस पर एक एक न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद फिर से एक, जैसे कि लीनियर मेजरमेंट है तो एक वीडियो में लीनियर मेजरमेंट का ही सारा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं। अगर हमको यहाँ पर कहे कि सभी स्टेशन का, यानी कि जो भी रीडिंग पढ़ा हुआ है प्रत्येक स्टेशन पर हमको चाहिए, उसका पॉइंट चाहिए कि वो कितना है, इस पे कितना RL है, इस पे कितना RL है, इस पर कितना RL है, प्रत्येक पॉइंट पर हमको RL चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो अभी दोस्तों पढ़े थे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले निकालने के लिए क्या करते थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए दोस्तों RL जो दिया हुआ रहता है, RL जो दिया हुआ रहता है, यहाँ बेंच मार्क इसको कहते हैं, बेंच मार्क जो दिया हुआ रहता है, क्या करते हैं उसमें जो है पॉइंट, इसको BS को जोड़ लेते हैं, BS मान लेते हैं 1.2 है, तो RL यहाँ इसको BM कहिए, BM या RL फर्स्ट पॉइंट यहाँ कह सकते हैं। तो RL प्लस BS हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा दोस्तों। तो RL हमको 100 दिया हुआ है और BS 1.22 है, तो टोटल हो गया 101.20 मीटर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि B पॉइंट पर मेरा कितना RL होगा। यहाँ लिख सकते हैं RL एट B पॉइंट। B पॉइंट पर क्या होगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसमें से अगर B जितना लाइन ऑफ साइड रीडिंग पढ़े हैं स्टाफ पर, वो अगर घटा देंगे तो B पॉइंट का RL निकल जाएगा दोस्तों। तो वही करते हैं, HI यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसका ये क्या है, IS है, यहाँ FS है, बीच में अगर रहे तो IS होते हैं, फर्स्ट में BS और लास्ट में FS, बीच में IS। तो IS घटा देंगे यानी कि 1.5 घटा देंगे। यहाँ इसको IS एक बार आप लिख लेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरा कितना है, 101.20 माइनस 1.5 कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 99.70 मीटर हो जाएगा। इसी तरह RL एट C पॉइंट पर देखेंगे तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से IS को घटा देंगे। यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.20 में से घटा देंगे 1.6, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 99.60
मीटर। अब RL ऑफ D पॉइंट पर देखेंगे, RL एट D पॉइंट पर, D पॉइंट पर RL क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या घटाना है। अब ये जो है FS है और ये BS है, तो पहले कौन सा रीडिंग आएगा, तो पहले दोस्तों FS रीडिंग आता है, तब ना उसके बाद इसका अगर दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का लेंगे तो BS आएगा, तो FS घटा देंगे। तो यहाँ से 101.20 में से घटाना पड़ेगा 1.8, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 99.40 मीटर हो जाएगा। अब तो मेरा निकल गया यहाँ RL ऑफ D पॉइंट निकल गया। अब शिफ्टिंग दूसरा इंस्ट्रूमेंट को किए हैं, शिफ्ट सेकेंड टाइम किए हैं, तो यहाँ हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, D पॉइंट पर मुझे मालूम है RL कितना है, उसमें एक अगर जोड़ देंगे, इसमें BS जोड़ देंगे, क्या होता है RL ऑफ RL प्लस BS, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, RL प्लस BS। तो RL यहाँ पर कितना है D पर, D वाला RL लेंगे दोस्तों, तो 99.40 प्लस BS कितना है 1 है, तो हो जाएगा दोस्तों 100.4 मीटर। अब इसी तरह आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, जैसे कि RL एट E पॉइंट पर निकालना है, तो क्या करेंगे, अब मेरे लिए ये हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकेंड का ये हो गया, तो क्या करेंगे HI माइनस अगर यहाँ I बीच में IS ना है तो FS है लास्ट वाला, तो FS घटा देंगे, तो E पॉइंट का RL हमको निकल जाएगा। तो 100.40 में से घटा देंगे 2.2, तो दोस्तों बताइए क्या होगा 98.20 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आप समझे होंगे। अब राइज एंड फॉल मेथड पर चलते हैं और देखते हैं ये क्या होता है, और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। राइज एंड फॉल मेथड समझने के लिए हम दो डायग्राम लिए हैं दोस्तों। इसमें एक बार फॉल कराए हैं, एक बार राइज कराए हैं, तो देखते हैं राइज और फॉल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट सेट किए हुए हैं, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट यहाँ जो है RL से ऊपर है इंस्ट्रूमेंट 0.6, तो हमको बी पॉइंट पर कहता है कि क्या होगा RL, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे इतना राइज किया है और इतना फॉल किया है, तो कहने का मतलब अगर फॉल कितना किया है ये देखें। फॉल समझते हैं कि जब ढलान की तरफ जाते हैं यानी झुकाव तरफ जाते हैं वो फॉल होता है, राइज जो ऊपर की तरफ उठते हैं वो राइज होता है। तो फॉल कितना हुआ है, तो 0.6 में से अगर 1.5 घटा दे तो 0.90 होगा दोस्तों। अब RL अगर RL एट B पर पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर RL 100 यहाँ दिया हुआ है ए पॉइंट पर, लेट मान के चलिए 100 है, तो बी पॉइंट पर RL कितना होगा, तो जितना फॉल किया हुआ है उसको घटा देंगे 0.9 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ 99.10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि राइज कितना हुआ है, देखें कि इतना फॉल किया है दोस्तों। अगर RL से देखें तो इतना फॉल किया है यानी कि 99.10 मीटर। अब यहाँ देखेंगे कि राइज कितना किया है, तो राइज कितना किया है RL यहाँ भी मान लेते हैं लेट 100 मीटर। तो राइज कितना किया है, तो देखेंगे राइज किया है इसमें 1.2 है इंस्ट्रूमेंट की हाइट, और जहाँ मेरा
रीडिंग पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ हम रीडिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ है 0.40, तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। तो मेरा यहाँ अगर बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पर RL मिल जाएगा तभी ना, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो बी पॉइंट पर मिल जाएगा, तो 0.80 हो गया। अगर हमको यहाँ पूछ ले इसी तरह कि RL एट बी पॉइंट, तो क्या कहेंगे दोस्तों, 100 प्लस 0.8, कहने का मतलब 100.80 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देखें दोस्तों कि अगर कहे कि सूत्र की बात, तो क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ तो प्लस होगा तो समझेंगे राइज हुआ है, अगर माइनस होगा तो समझेंगे फॉल हुआ है। तो राइज प्लस माइनस, राइज कह सकते हैं या फॉल कह सकते हैं। RL एट अगर न्यू पॉइंट के हैं, RL न्यू पॉइंट, कोई भी न्यू पॉइंट पर निकालना हो तो क्या करेंगे, RL जो पहले वाला निकला हुआ प्रीवियस वाला, उसमें प्लस माइनस राइज या फॉल कर देंगे। दोस्तों समझे, जैसे कि RL न्यू, जैसे कि बी पॉइंट पर हम निकाले तो क्या किए, RL प्रीवियस ईयर जो दिया हुआ प्रीवियस में, उसको प्लस माइनस, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस होगा, प्लस करेंगे। इस तरह राइज एंड फॉल मेथड हुआ दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि इस पर अगर न्यूमेरिकल देखते हैं तो 4 पॉइंट और लिखाते हैं कि क्या अंतर है आपको सिंपल लेवलिंग में और डिफरेंशियल लेवलिंग में। जिस रोज़ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उस रोज़ जो है वो पॉइंट लिखाएंगे। अब चलेंगे फ्लाई लेवलिंग पर। फ्लाई लेवलिंग क्यों करते हैं, फ्लाई लेवलिंग इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जब भी कोई काम हम स्टार्ट कर दें, मान के चलिए PWD में ही अगर सड़क बना रहे हैं तो हम कोई काम स्टार्ट कर दिए तो CPW मान के चलते, इसलिए कि केंद्र सरकार जो है GTS जो प्रोवाइड कराते हैं, यानी वो केंद्र सरकार कराते हैं। तो अगर हम कोई काम यहाँ से चालू कर दिए और काम करते जा रहे हैं तो एक सर्वेयर GTS के माध्यम से वहाँ से सर्वेयर करते करते यहाँ तक आएगा। यहाँ लेट हम 100 मान के चले हैं कि 100 मीटर है मेरा RL, तो वो फिर रीडिंग करते करते आएंगे, यहाँ देखेंगे कितना हुआ। अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे और माइनस होगा तो माइनस करेंगे, इसलिए फ्लाई लेवलिंग करते हैं। अब ये समझते हैं दोस्तों कि फ्लाई लेवलिंग में कौन कौन सा पॉइंट होता है और क्या होता है। वो प्रैक्टिकली बताए, थियोरेटिकली देखते हैं क्या होता है। फ्लाई लेवलिंग इज ए प्रोसेस टू द ट्रांसफर द BM यानी बेंचमार्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि एक यहाँ है बेंचमार्क, एक यहाँ है बेंचमार्क और एक यहाँ है बेंचमार्क, और यहाँ BS है दोस्तों, यहाँ BM हो गया, ये BS है। यहाँ से हम फ्लाई लेवलिंग करेंगे और FS, यहाँ B पॉइंट मान लीजिए, यहाँ FS है। इसके लिए BS होगा। फिर इसी तरह यहाँ अगर सेकेंड वाला FS है तो थर्ड वाला के लिए BS होगा। इसी तरह होते जाता है, यानी कि कहता है फ्लाई लेवलिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। कैसा कि ट्रांसफ़र ऑफ BM, बेंचमार्क को ट्रांसफ़र करते हुए चलते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब कहता है IS यानी इंटरमीडिएट साइड इज नॉट यूज ड्यूरिंग फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग के दौरान जो है इंटरमीडिएट साइड यूज नहीं होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं दोस्तों, कहता है टोटल स्टाफ रीडिंग जो होता है 2 × नंबर ऑफ BS होता है।
कहने का मतलब टोटल स्टाफ रीडिंग जो होता है कोई भी स्टेशन का, मान के चलिए शिफ्टिंग फर्स्ट पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए, यहाँ जो होगा टोटल रीडिंग वो 2 इंटू नंबर ऑफ BS होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्टाफ रीडिंग हम लगाएंगे, अगर D पॉइंट पर लगाए हैं तो यहाँ से D पॉइंट पर ही हम FS को लगाएंगे, क्योंकि जब बराबर पर रखते हैं दूरी तो मेरा एरर नेग्लिजिबल हो जाता है। क्योंकि अगर देखिएगा आगे चल के पढ़िएगा तो ये जो है एरर D² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरर D² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर D एक बढ़ा दे एक घटा दे तो उसमें एरर आएगा, इसलिए बराबर एरर रखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ BS इसलिए लिए क्योंकि BS पर जितना रीडिंग हम पढ़ेंगे, मान के चलिए यहाँ से 100 मीटर दूर हम इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं तो यहाँ से 100 मीटर दिखाई दिया BS, तो यहाँ से FS भी 100 ही मीटर दिखाई देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। तो नंबर ऑफ BS का रीडिंग बराबर नंबर ऑफ FS का रीडिंग बराबर होगा। कहने का मतलब अगर 100 है तो वहाँ भी 100 होगा। Only 2 स्टाफ रीडिंग आर टेकन फ्रॉम ईच इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन दिस लेवलिंग। इस लेवलिंग में प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पर जो है स्टाफ रीडिंग जो लेते हैं वो 2 ही लेते हैं, एक BS और एक FS। यही कह रहा है ये लाइन। अब देखते हैं RL क्या होता है। अगला लाइन देखते हैं, RL ऑफ टारगेट पॉइंट। टारगेट पॉइंट जो मेरा अगला होगा लेट मान के चलिए, वो RL जो होगा RL ऑफ BM, RL ऑफ बेंचमार्क पहला वाला प्लस माइनस डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो डिफरेंस है समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS। तो दोस्तों अगर सिंपल लेवलिंग से ही अगर हम न्यूमेरिकल बताते तो यहाँ आप समझ जाते कि कैसे FS और BS निकालते हैं। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ हम आपको समझाएंगे कौन मेरा BS होता है कौन FS होता है। एग्जाम्पल करते हैं, मान के चलिए स्टाफ रीडिंग है 0.6 मान लेते हैं, 0.8 मीटर और 0.20 मीटर, 1 मीटर, 1.4 मीटर और 2 मीटर, 1.8 मीटर और 2.5 मीटर। तो ये तो इस पहले भी बताए हुए हैं दोस्तों। पहला जो होता है वो होता है BS। हम BS को एक रेक्टेंगल बॉक्स में घेरते हैं, और लास्ट वाला होता है FS, इसको हम सर्कुलर बॉक्स में घेरते हैं। BS और FS देख लिए। अब जहाँ सीक्वेंस मेरा ब्रेक करेगा वहाँ हम समझेंगे वो BS है। कैसे? तो हम सिंपल लेवलिंग में बताए थे दोस्तों, इस तरह थोड़ा आप ध्यान देंगे तो अगर ये मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंशियल में बताए थे, ये पॉइंट है, यहाँ से गए और यहाँ तक मान के चलिए ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, आगे मेरा रीडिंग जो है नहीं दिखेगा, इस वजह से न्यू स्टेशन लगा लेते हैं और यहाँ पर पहले इससे देखते हैं और फिर इससे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस से हम समझेंगे कि अगर सीक्वेंस मान के चलिए 0.6 है, 0.8 है, 0.9 है, 1 रहेगा, तब इस तरह सीक्वेंस है। लगातार एकाएक सडनली जिसको कहते हैं घट जाए या बढ़ जाए तो वहाँ से हम समझेंगे ये सीक्वेंस ब्रेक है, और वहाँ वो समझेंगे वो पॉइंट जो है BS है। अगर नहीं समझे दोस्तों तो कोशिश करेंगे जो प्रत्येक चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट होगा वीडियो वाला,
उसमें ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ से देखते हैं 0.6, 0.8 और 0.2 यहाँ ब्रेक किया है तो ये BS हो जाएगा। फिर 1, 1.4, 2 फिर यहाँ ब्रेक किया है तो ये दोस्तों BS हो जाएगा। अब BS के पीछे जो होता है सब होता है FS। आप ये तब तक के लिए बात ध्यान में रखेंगे, BS के पीछे जितना होता है वो FS होता है। दोस्तों यहाँ से हम ये समझे कि 2.5 BS हुआ, यहाँ ये तो हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर BS FS है। अब 1.4 यहाँ से आगे ब्रेक कर रहा है तो ये भी तो आपको दोस्तों बन गया BS और ये FS। यहाँ से देखते हैं 4 BS है और 4 FS है तो समेसन सब का करेंगे, जैसे कि समेसन ऑफ BS करेंगे तो सब रेक्टेंगल वाले को जोड़ते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं 2 होता है और इसको जोड़ते हैं तो 2 होता है तो टोटल 4। समेसन ऑफ FS देखते हैं कितना होता है, अगर सबको जोड़े 0.8 और 1.8 हो गया। अब इसको 2 तो 2 1 3.8, 3.1 और 2.5 करेंगे तो दोस्तों 6.90 हो जाएगा। तो इसका अगर डिफरेंस देखें तो क्या होता है, मैं इसमें से इसको घटाएंगे, क्या कहे यहाँ दोस्तों, समेसन ऑफ BS में से समेसन ऑफ FS घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा 2.9।